भारत के डी गुकेश यहाँ पर फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के आखिरी 14वें मुकाबले में सामना करेंगे मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लीरेन का। ये मुकाबला बहुत खास है, जो जीता वो विश्व चैंपियन बन जाएगा। बैठते हुए अपनी कुर्सी को सेटल करते हुए यहाँ पर डी गुकेश बढ़त ले ली थी उन्होंने 11वें राउंड में, लेकिन 12वां मुकाबला वो हारे। 13वें में उन्होंने फिर से ताकत लगाई यहाँ पर जीतने के लिए, और लेकिन 13वां मुकाबला भी नहीं जीत पाए वो। डिंग ने डिफेंड कर लिया और अब है आखिरी दाव, और ये दाव काले मोहरों से खेलना होगा, जो कि शतरंज में उतना बेहतरीन नहीं माना जाता है सफ़ेद के मुकाबले। लेकिन यहाँ पर डिंग लीरेन आते हुए हाथ मिला लिए हैं दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर। अब देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या होगी, मतलब पहली चाल क्या होगी डिंग लीरेन की। डिंग लीरेन E4 खेलेंगे, D4 खेलेंगे, C4 खेलेंगे, नाइट F3 खेलेंगे, क्या खेलेंगे यहाँ पर। और गुकेश ने वैसे देखा जाए तो काले मोहरों से इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाया है, और डिंग कभी भी उन पर जो 12वां मुकाबला अगर हम छोड़ दें तो कभी भी डिंग उन पर भारी नहीं पड़े, और गुकेश ने बड़ी आसानी से बल्कि दबाव डाला है कई बार काले मोहरों से। तो अगर उस रिकॉर्ड को देखा जाए तो गुकेश काले मोहरों से आप उन्हें कम करके नहीं आंक सकते। लेकिन आज भावनाओं की एक लड़ाई होगी, आज इच्छा शक्ति की एक लड़ाई होगी। गुकेश ने पूरे टूर्नामेंट में जीवटता दिखाई है, हार नहीं मानी है। डिंग के कई बार हर बार मोहरों को कई बार एक्सचेंज करने की कोशिश को गुकेश ने डिक्लाइन किया है, मना किया है, तुरंत दूसरा रास्ता चुना है, जबकि एक्सचेंज बेहतर हो सकता था। तो गुकेश ने दिखाया है कि उन्हें शतरंज खेलना पसंद है, जीतना हारना ये सब अलग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लगातार प्रयास करते रहना। आज भारतीय शतरंज का सबसे बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि अगर 18 साल का गुकेश विश्व चैंपियन बनता है तो ये विश्व शतरंज इतिहास के सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन होगा। क्योंकि इससे पहले जब कास्परोव विश्व चैंपियन बने थे, जिनके नाम अभी भी ये रिकॉर्ड है, वो बहुत ही कम उम्र थी उनकी भी, लेकिन गुकेश जितनी नहीं, वो सिर्फ 22 साल के करीब थे, जबकि गुकेश जो है वो अभी सिर्फ 18 के हैं। तो बहुत बड़ा मार्जिन है आप कह सकते हो गुकेश और कास्परोव में, अगर गुकेश यहाँ पे जीतते हैं। लेकिन अब मुकाबला यहाँ पर शुरुआत होने वाली है, और देखते हैं कि क्या चाल होती है। पहली चाल क्या खेलते हैं यहाँ पर डिंग लीरेन। हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, गुकेश ने घड़ी दबा दी है, और उम्मीद करते हैं कि आखिरी बार घड़ी है डिंग दबाएंगे। डिंग ने नाइट F3 यहाँ पर खेलते हुए जो है वो खेल की शुरुआत कर दी है, और देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं। आज क्या सोचा हुआ उन्होंने। D5 यहाँ पर करते हुए जो मेन वेरिएशन है वही खेलते हुए यहाँ पर G3 खेल दिया है डिंग लीरेन ने यहाँ पर। और गुकेश की अगली चाल देखते हैं, गुकेश यहाँ पर क्या खेलेंगे, कैसे कंटिन्यू करेंगे। गुकेश ने कर दिया है C5 यहाँ पर, बिल्कुल शुरुआत से ही सेंटर पर अपनी जगह बनाते हुए गुकेश दबकर नहीं खेलेंगे, ये बिल्कुल साफ है। यहाँ पर बिशप G2 आए हैं यहाँ पर डिंग लीरेन, और अपने मोहरे को जो है वो डायगोनल पे लाते हुए बिशप को कैसल करने की तैयारी है। गुकेश ने यहाँ पर नाइट C6 खेल दिया है, और डिंग लीरेन ने यहाँ पर D4 खेल दिया है इस पोजीशन पे, और वो सेंटर पे वो भी बराबरी लेते हुए यहाँ पर। और ये कुछ रिवर्स ग्रोनफील्ड जैसा होता जा रहा है। E6 खेला है गुकेश ने यहाँ पर, और डिंग ने यहाँ पर कैसलिंग कर ली है। तो देखते हैं गुकेश क्या नॉर्मल डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पर। नो, गुकेश ने सेंटर पर पहले एक्सचेंज किया है, C×D4 मारा है उन्होंने पहले, C×D4 यहाँ पर उन्होंने मारा है पहले। और डिंग का जवाब यहाँ पर क्या होगा। डिंग ने नाइट D4 यहाँ पर मार दिया है, डिंग ने नाइट D4 यहाँ पर मार दिया है। और अब गुकेश ने यहाँ पर खेला है नाइट E7। नाइट E7 कम खेला जाता है, नाइट F6 नेचुरल मूव है यहाँ पर। और अभी तक बता दें तो गुकेश ने 1 घंटा 57 मिनट लिया है, तो डिंग ने अब जो है काफ़ी टाइम ले लिया, 1 घंटा 45 मिनट बचा है उनके पास, और उन्होंने खेला है यहाँ पर C4, सेंटर को चैलेंज किया है गुकेश के। गुकेश ने यहाँ पर नाइट D4 एक्सचेंज कर दिया है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर क्वीन जो है वो सेंटर पर आएगा, क्वीन D4 यहाँ पर सेंटर पर आते हुए। और गुकेश ने यहाँ पर नाइट C6 खेला है, क्वीन पर अटैक किया है। क्वीन को कहाँ लेकर के जाएंगे डिंग लीरेन, और क्वीन D1 वापस गए हैं यहाँ पर। और अब गुकेश को अपना मेरे ख्याल से डेवलपमेंट शायद करना चाहेंगे वो अपने किंग साइड का, बिशप E7 वगैरह हो सकता है। नहीं, गुकेश ने D4 खेल दिया है,
D4 एक इंपॉर्टेंट स्क्वायर है क्योंकि आप नाइट को नेचुरल स्क्वायर से डेवलप नहीं होने देते हो, लेकिन आपको पिछला मैच याद होगा कुछ ऐसा ही हुआ था, डिंग ने E3 करके सेंटर को चैलेंज किया है और गुकेश यहाँ पर बिशप C5 स्टाइल से निकालते हुए, क्या बात है, वो डिफिकल्टीज पैदा कर रहे हैं, वो आसान नहीं बनाने दे रहे हैं गेम को डिंग लीरेन के लिए। मतलब कि आप सोचिए, हर बार उन्होंने से इंटू D4 मार दिया है यहाँ पर सेंटर पर और डिंग यहाँ पर बोर्ड छोड़कर जाते हुए, बट गुकेश यहाँ पर बिशप इंटू D4 गुकेश ने यहाँ पर मार दिया है। और इंटरेस्टिंग है जिस तरह से बिशप सेंटर पर पहुंचा है, यूजुअली बिशप जो है इस तरह से सेंटर पर पहुंचता नहीं है इतनी जल्दी ओपनिंग के, लेकिन यहाँ पर डिंग ने नाइट को डेवलप किया है। नाइट C3 एक लालच है, आप इसको मार दीजिए, लेकिन ये अच्छा नहीं है गुकेश के लिए। तो यहाँ पर देखना होगा कि गुकेश क्या खेलते हैं। गुकेश ने यहाँ पर कैसल कर दिया है, गुकेश ने यहाँ पर कैसल करके अपने राजा को सुरक्षित कर लिया। तो आज का गेम ये भी है कि रिस्क नहीं लेना है ज़रूरत से ज़्यादा, आपको चांसेस रखने हैं अपने, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। एक बार फिर से डिंग का घोड़ा ऊपर आते हुए, इस घोड़े ने बहुत परेशान किया था पिछला मैच जो गुकेश हारे थे, इसी घोड़े की वजह से यहाँ से हारे थे। गुकेश ने अपने बिशप को पीछे खींच लिया है, हालांकि उनके पास ऑप्शन था पॉन से सपोर्ट लगाने का, लेकिन नाइट D4 से बिशप जाता जो कि उतने अच्छी पोजीशन नहीं आती, भले ही पास पॉन मिलता, और गुकेश ने यहाँ पे सही निर्णय लिया है। इस गेम में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, भावनाओं का अननेसेसरली जो है वो रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पर देखते हैं डिंग अब अगली चाल क्या चलते हैं। दोनों खिलाड़ी कई बार अपनी कुर्सी छोड़ के बोर्ड के आसपास ही टहलते हैं क्योंकि भावनाएं आसान नहीं है। यहाँ पर आप देखिए एक बार वो उठ के गए, फिर ये वो एक्चुअली में कई बार बहुत आसपास ही होते हैं क्योंकि भावनाएं संभालना आखिरी राउंड में बहुत मुश्किल होता है B3। क्योंकि बाकी किसी स्पोर्ट्स की आप बात करें, अगर B3 यहाँ पर किया है डिंग ने, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में आप चलते फिरते रहते हो, फिजिकल स्पोर्ट्स में, तो आपका वो जो हल्का सा भी जो आपका टेंशन होता है वो रिलीज होता रहता है। यहाँ पर चेस में ऐसा नहीं होता है। A6 किया है, नाइट पर चुनौती दी है, देखते हैं नाइट को डिंग कहाँ पे वापस लेते हैं। नाइट को C3 पे वापस लिया है डिंग ने, और हालांकि डिंग यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन वो उनके लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि गुकेश को ओपन फाइल मिलती है यहाँ पर। बिशप D4, एक बार फिर से गुकेश ने इस घोड़े से सवाल पूछा है कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे। डिंग ने यहाँ पर खेल दिया बिशप B2, सपोर्ट लगाया है, और अब गुकेश को ये भी चिंता करनी थी कि ये बिशप कैसे काम करेगा। गुकेश ने यहाँ पर E5 करके D4 के बिशप को सपोर्ट लगाते हुए अपने दूसरे बिशप को भी खेल में ले आया है। डिंग ने क्वीन D2 खेल के अपने दोनों हाथियों को यहाँ पर सपोर्ट लगाया है, सहयोग में लिया है, पीछे से हाथी आने की तैयारी है। अब यहाँ पर गुकेश बिशप E6 निकलते हुए उनका दूसरा जो बिशप, सारे मोहरे अब गुकेश के लगभग खेल में आ गए हैं अगर हम बात करें तो। और यहाँ पर नाइट आता हुआ D5, नाइट D5, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीस है जो ऊपर की तरफ आया, जो कि हम बार बार बोलते हैं कि डिंग जो है, आज डिंग अगर हम देखें तो थोड़ा ज़्यादा अनकंफर्टेबल वो भी लग रहा है। और गुकेश ने यहाँ पे B5 खेल दिया है, ये काफ़ी अग्रेसिव चाल है, और इसका मतलब साफ है गुकेश चांसेस अपने जिंदा रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आज की भाई आज बहुत जल्दी जो है खेल ड्रॉ हो जाए। और आज जितनी बार ये खिलाड़ी अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं उससे ही समझ में आ रहा है कि कितना टेंशन है चारों तरफ माहौल में। C into B5, और गुकेश यहाँ पर आते हुए, और अभी तक अगर हम देखें तो गुकेश ने तेज शतरंज खेली है। A into B5, डिंग के पास 48 मिनट हैं, गुकेश के पास 1 घंटा 12 मिनट है यहाँ पर। और नाइट जाता हुआ F4 पर, डिंग एक्सचेंज चाहते हैं, जितना ज़्यादा आप एक्सचेंज करें डिंग खुश हैं उसमें। डिंग चाहते हैं ड्रॉ करें और अगला कल टाई ब्रेक की तैयारी करें। गुकेश ने E into F4 मार दिया है, तो अगली चाल में डिंग ऊंट से घोड़ा ही मारेंगे, उनके पास और कोई चाल नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर ऊंट से उन्होंने घोड़ा मार दिया है, और अब गुकेश को अपना प्यादा एक बार बचाना होगा, या हो सकता है कि एक बार वो बिशप इंटू B2 मार दें। यस, बिशप इंटू B2 भी एक्सचेंज होता हुआ यहाँ पर। पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन जरूर है क्वीन B2, क्योंकि क्वीन बोर्ड पर है। और यहाँ पर देखते हैं पहले गुकेश क्या खेलते हैं। गुकेश ने यहाँ पे रुक B8 खेल दिया, सपोर्ट लगा दिया पॉन को। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप ये मार नहीं सकते, आपका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो गुकेश का ये पॉन बड़ा इंटरेस्टिंग हो, जब गुकेश का पॉन मारेगा तो आपके पास राजा की तरफ एक पॉन कम हो जाएगा। रुक FD1 आते हुए क्वीन पर अटैक किया है, लेकिन गुकेश के पास क्वीन B6 जैसी चाल है जहाँ पे उनको भी टेम्पो मिल रहा है। क्वीन B6, अपना ऊँट बचाइए डिंग, और डिंग को यहाँ पर अपना ऊँट जो है वो कहीं तो ले जाना पड़ेगा। डिंग बिशप को F3 लेकर के गए हैं यहाँ पर, और
अब गुकेश के पास यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चाल है। पहले तो एफ इंटू जी थ्री, यस उन्होंने मार दिया एफ इंटू जी थ्री, और यहाँ पर डिंग को एच इंटू जी थ्री मारना पड़ेगा। और उसके बाद गुकेश बी फोर चल सकते हैं और ये दो पॉन को आप पीछे की तरफ रोक सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। यस गुकेश ने बी फोर किया, और इन फ्यूचर अगर कभी मौका मिले यहाँ से अगर आप आक्रमण करके ये राजा को ओपन कर सकें तो बहुत मुश्किल में आ सकते हैं डिंग। लेकिन डिंग ने पहले ही ए फोर कर दिया है। डिंग बोल रहे हैं भाई अभी ही लड़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे उनके दोनों प्यादे जा सकते हैं एक प्यादे के बदले। बी ए थ्री और रुक ए थ्री, और वाओ वाओ वाओ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खेल रोचक हो रहा है, डिंग रिस्क ले रहे हैं। और गुकेश ने यहाँ पर जो पोजीशन आई है यहाँ पर रुक इनटू ए थ्री, और गुकेश ने यहाँ पर शायद जी सिक्स जो है वो खेल दिया है यहाँ पे बोर्ड पर, जी सिक्स आता हुआ बोर्ड पर। और डिंग ने ये जो पोजीशन में रिस्क लिया है उसके पीछे लॉजिक बड़ा क्लियर है। क्वीन को ऊपर लाते हुए बोल रहे हैं कि आप क्वीन से क्वीन मार दीजिए और फिर बाद में रुक से पॉन मार दीजिए, सब एक्सचेंज कर लीजिए और एक पॉन डाउन रह के मैं ड्रॉ कर लूंगा। लेकिन गुकेश ने बोला कि रुकिए जरा, क्वीन बी फाइव, डिंग फिर से पॉन बढ़ते हुए, ये पॉन अब शायद मारना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद रुके फाइव भी आ रहा है। तो अगर हम ज़्यादा उसको नहीं मारेंगे तो दिक्कत हो सकती है। क्वीन इंटू बी फोर यहाँ पर होता हुआ, यहाँ पर क्वीन इंटू बी फोर, और डिंग शायद बहुत ज़्यादा रुक इंटू बी फोर, वो शायद बिल्कुल ड्रॉ चाहते हैं। उन्होंने देखिए पॉन दिया है, ये पॉन उनको पता है ये एंड गेम ड्रॉ होता है, लेकिन ये भी उनको पता है कि उनको डिफेंड करना पड़ सकता है गुकेश के सामने। ये रिस्क ले रहे हैं डिंग यहाँ पे बोर्ड पर। उन्होंने रुक एक और रुक एक्सचेंज किया यहाँ पर, और बिशप एट आता हुआ। लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल यस बिल्कुल ड्रॉ है, लेकिन प्रैक्टिकल चांसेस जिसके पास पॉन ज़्यादा रहेंगे, और गुकेश जल्दी ड्रॉ नहीं लेने वाले हैं। गुकेश तो खेलेंगे, गुकेश ने ये कई बार साबित किया डिंग को, इसके बाद भी डिंग ने रिस्क लिया है। जी फाइव कर दिया गुकेश ने बिल्कुल इक्वल पोजीशंस में लगातार फाइट किया है, और आप मान के रखिए कि 30-35 चाल गेम और चलेगा अभी। बिशप डी फाइव, डिंग बोले एक्सचेंज करो, गुकेश बोले हम नहीं करेंगे एक्सचेंज, आप खेलते रहिए, आपने मुझे एक पॉन दिया है तो अब आप सामना कीजिए उस पॉन के आगे बढ़ने का। ये आसान नहीं होने वाला डिंग के लिए। डिंग यहाँ पर रुक C1 लाते हुए डेफिनेटली उनका आइडिया जो है अंदर आना है, इस पर अटैक करना है, लेकिन बिशप G6 है तो चिंता की कोई बात जो है वो नहीं है। यहाँ पर किंग G7 खेल दिया है गुकेश ने। यहाँ पर डिंग के पास ज़्यादा कुछ नहीं और उनको डिफेंड करना पड़ेगा पूरे समय पोजीशन। रुक आया है C7 पर, एक बार ये पॉन जो है वो आगे बढ़ने लग गए तो फिर आपको थोड़ा सतर्क तो होना ही पड़ेगा वाइट से, भले ही आप कोई भी हो। और यहाँ पर गुकेश ने बिशप G6 से डिफेंड कर दिया जैसा कि लग रहा था। रुक फिर से लड़ने आ गए यहाँ पर डिंग। और गुकेश जैसा कि उन्होंने लगातार किया है, मुझे नहीं लगता कि वो एक्सचेंज करने वाले हैं, वो अपने मोहरे को लगातार खेलते रहेंगे। आज डिंग का थोड़ा तो अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे। रुक B1 यहाँ पर चेक आता हुआ, और पूरी दुनिया ये कह रही है कि टाई ब्रेक में डिंग फेवरेट होंगे, और शायद ये बात डिंग की टीम जानती है। शुरुआत से डिंग की रणनीति यही रही है किंग G2 आते हुए चेक के बाद कि मैचेस को बराबर रखें तो कोई समस्या नहीं है, वो टाई ब्रेक में ही जाना चाहते हैं। लेकिन डिफेंसिव माइंडसेट आपको कभी ना कभी नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर रुक आया है E1 पर, पूरी ई फाइल को कंट्रोल किया है यहाँ पर। एक्चुअली में वो एक्सचेंज को रोकना चाहते हैं, गुकेश को पता है कि डिंग एक्सचेंज करना चाहेंगे। डिंग ने यहाँ पर जो है अपने रुक को 4th रैंक पे रखा है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो ब्रेक है वो ना आने पाए, कॉर्नर से पॉन ना निकलने पाए। गुकेश ने खैर H5 यहाँ पे खेल दिया है, और डिफेंस करते वक्त होता ये है कि आप लगातार डिफेंसिव माइंडसेट की वजह से आपकी सोच लिमिटेड हो जाती है और वहाँ बड़े से बड़े खिलाड़ी से गलती होती है। रुक E4, यहाँ पर रुक E5 आते हुए गुकेश ने ऊंट से सवाल पूछा है, और एक अच्छी सीख आपको सीखनी है कि कैसे आप यहाँ पर कैसे इस तरह की पोजीशन में भी फाइट कर सकते हैं। गुकेश से आप सीख सकते हैं। बिशप F3 गए हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर गुकेश अब G4 वगैरह बढ़ेंगे? नहीं, पहले उन्होंने अपने किंग को ऊपर लाया है, किंग H6 खेल दिया है यहाँ पर गुकेश ने। और फिर से दोनों खिलाड़ी बोर्ड पर नहीं है आज तो भाई। ये बहुत ही एक ऐसा तो इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही कम देखा गया है। यहाँ पर डिंग वापस जाते हुए किंग G1 पर, और क्या अब गुकेश यहाँ पर कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे? गुकेश ने यहाँ पर रुक E6 खेला है,
आइडिया राजा को किसी भी तरह की चेक से दूर रखना है उनको, क्योंकि वो शायद अपना एक और पॉन भी आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रुक C4, वो 4th रैंक को मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर डिंगली रेन। देखते हैं कि गुकेश अब कैसे प्रोग्रेस करते हैं। यस, गुकेश ने G4 कर दिया है और ऊंट को चुनौती दी है यहाँ पर कि आपको हटना होगा। बोर्ड पर जगह जो है वो बढ़ती जा रही है ब्लैक की, और दबाव में तो रहने वाले हैं डिंगली रेन, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे इंजन कुछ भी कहे। बिशप D5 यहाँ पर रुक पर आक्रमण, और गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया रुक D6 बिशप पर अटैक करते हुए। यहाँ पर देखते हैं कि अब अगली चाल क्या खेलते हैं। नेक्स्ट मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। बिशप B7 यहाँ पर हट गए हैं, बिशप B7 यहाँ पर हट गए हैं डिंगली रेन, और गुकेश ने किंग को G5 ले आया। गुकेश अभी और प्रेशर डालने वाले हैं। आने वाले समय में आप देखोगे कि ये पॉन आगे आएंगे, जरूरत पड़ा तो एक किंग भी फ्री होगा, बिशप भी फ्री होगा, रुक भी फ्री होगा, दिक्कत बढ़ सकती है। डिंग ने F3 कर दिया है। क्या इसकी जरूरत थी? शायद इसकी जरूरत नहीं थी, इसके बिना भी काम चल सकता था। लेकिन डिंग, ये आप सोचते हो कि ये टेंशन जितनी जल्दी खत्म हो, और ये इस तरह की गलतियां जो है वो होना आपसे, ये गलती नहीं है, ये वैसे तो गलती नहीं है, लेकिन ये गलती बन सकती है क्योंकि आपने 2nd रैंक को जो है वो खाली कर दिया है। तो ये थोड़ा सा परेशानी का कारण इन फ्यूचर बन सकता है। और गुकेश ने यहाँ पर अपना पॉन F5 पे चल दिया है। डिंग ने मार दिया है। डिंग क्या F4 भी खेल सकते थे क्या? और देखिए डिंग ने आते साथ ही मारा है। क्या डिंग F4 खेल सकते थे? और मेरे ख्याल से अगर वो F4 खेलते तो ऑलमोस्ट ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पर G4 पर एक्सचेंज हो गया है। अगर डिंग यहाँ पर F5 की जगह पे F4 करते तो ये वाकई ड्रॉ हो सकता था। खैर मैच आगे बढ़ गया है। G4 रुक B4 खेल दिया है फिर से डिंग ने यहाँ पर। और अब गुकेश की चाल, गुकेश ने बिशप F7 अपने पीसेस को ओपन कर रहे हैं। देखिए अब ये एक वीकनेस बन गया है। मुझे लग रहा है कि एक्सचेंज थोड़ा गलती की है डिंग ने। किंग को ऊपर लेकर के आए हैं F2, क्योंकि आपको हमेशा इसको गार्ड करना पड़ेगा। ये आपके ऊंट के दूसरे कलर में है, मतलब ऊंट डिफेंड नहीं कर सकता इसको। रुक अंदर आता हुआ, रुक D2। यहाँ पर डिंग थोड़ा तो गड़बड़ हो रहे हैं अब, क्योंकि अब उनका राजा यहाँ पर प्रेशर में है। किंग G1, राजा कट ऑफ हो चुका है। G3 पे एक वीकनेस है, और कभी अगर ये किंग ऊपर आ गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर किंग को F6, वो गुकेश ने अपना आइडिया लगाना शुरू कर दिया। भैया मैं तो प्रेशर डालने वाला हूं आपके ऊपर, देखते हैं आप क्या खेलते हैं। यहाँ पर रुक B6 चेक आता हुआ राजा के ऊपर। गुकेश की अगली चाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। किंग G5 गए हैं इस बार, अभी शायद शेल्टर नहीं था तो इसीलिए पीछे आए हैं। रुक वापस B4 गया है। यहाँ पे शायद एक बार शेल्टर बनाएंगे, पहले शायद बिशप को बीच में रखें। ये बिशप E6, ताकि वो चेक ना आए उनको निकलते साथ ही, और अंदर ना जाने का मौका मिल जाए रुक को। तो रुक को A4 खेला है, और देखते हैं यहाँ पर गुकेश की अगली चाल क्या आती है। ये रुक B2, वो रुक B2 आ गया। ओके मैं पूछने वाला था कि एक बार ऊंट से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि कहीं भी गलती हो सकती है सामने वाले से। ओके बिशप 8, ये थोड़ा डेंजरस जगह है भाई, ये ट्रैप होने वाली जगह है, एकदम कोने पे जाना ऊंट को लेकर के। गुकेश ने किंग F6 खेल दिया है यहाँ पर, और देखते हैं डिंग रुक F4 आते हुए, और देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या खेलेंगे। देखिए जीवटता, आप बस कोशिश करते रहिए, आपको मौका कभी ना कभी मिलने के चांसेस रहेंगे। किंग E5 आया यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल डिंग क्या खेलते हैं। ओ ये तो बड़ी ब्लंडर लग रही है। रुक F2, ये क्या चला है डिंग ने? ये एक बड़ी गलती हो सकती है, और गुकेश यहां पर देखते हुए शायद एक्साइटेड हो रहे हैं। क्या ये वो मौका है, क्या ये वो क्षण है जब भारत को, दुनिया को 18वां विश्व चैंपियन मिल सकता है? क्या डिंग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, रुक को ब्लंडर कर दिया है? ओहो यस, गुकेश को रियलाइज हो रहा है, यहां पर गुकेश को ये बात दिख रही है। क्या बात है, अगर गुकेश ये मैच जीतेंगे तो इसी क्षण विश्व चैंपियन बन जाएंगे, इसी क्षण वो जो है। और गुकेश ने रुक इंटू F2 मार दिया है यहाँ पर। ओहो डिंग ने क्या गलती कर दी यहाँ पर। किंग F2 मारा, गुकेश ने बिशप का एक्सचेंज कर दिया, और ये बिशप ट्रैप हो गया। ये कहीं और होता तो मैच चलता, ये बिशप 4 से एक्सचेंज करना पड़ेगा। बिशप इंटू बिशप, किंग इंटू किंग, और यहां पर डिंगली रेन बहुत बड़ी गलती कर गए। यहां पर ऊपर भी आएंगे तो किंग E5 है। डिंग को ये बात समझ में आ गई है, डिंग को ये बात दिख गई है
कि ये उनसे बहुत बड़ी चूक हो चुकी है। उन्होंने रुक F2 एक्सचेंज करके क्या विश्व चैंपियनशिप गवा दी है। वो ऊपर आए हैं किंग E3 बेमन से, लेकिन गुकेश बेहद खुश नजर आ रहे हैं। गुकेश ने किंग को E5 खेल दिया है और ये मैच अब हाथ से क्योंकि थोड़ी देर में पॉन मर जाएगा, आपको पीछे की तरफ हटना पड़ेगा और आप पीछे हटोगे, राजा ऊपर आता जाएगा और यहां पर ये खेल थोड़ी देर में जो है समझ लीजिए ऐसे खत्म हो जाएगा। और इसीलिए डिंग इतने निराश यहां पर नजर आ रहे हैं, खासतौर पे ये पोजीशन पे ही निराश नजर आ रहे हैं। और क्या वो ये मैच में अब हार स्वीकार करेंगे? जी हां, डिंग लीरेन ने हार स्वीकार कर ली है और भारत के डी गुकेश 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं 18 साल की उम्र में। और ये एक ऐतिहासिक लम्हा है। ये जो आप देख रहे हैं ये आप हर रोज नहीं देखेंगे। और यहां पर आप देख सकते हो भारत के डी गुकेश, भारत के डी गुकेश, ओ इमोशंस शायद उबाल मार रहे हैं, रोते हुए यहां पर गुकेश, यहां पर रोते हुए गुकेश। और क्या आपने सपना देखा है जिस चीज का, वो सपना पूरा हो गया है। गुकेश यहां पर रोते हुए, और ये क्षण आप अपनी आंखों में कैद कर लीजिए दोस्तों। ये क्षण आपको जीवन भर ताउम्र अगर आप शतरंज देखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि कैसे भारत के डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। 18 साल के गुकेश, हर कोई सपना देखता है विश्व चैंपियन बनने का, लेकिन हर कोई नहीं बनता है विश्व चैंपियन। गुकेश यहां रोते हुए, तब भी वो अपने मोहरों को यहां पर सेट करते हुए, जैसे कि उनकी हमेशा की आदत रही है, ट्रेडमार्क रहा है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, गुकेश अपने मोहरों को वापस जरूर सेट करते हैं। और यहां पर और जोर के रोते हुए अभी, क्योंकि ये आसान नहीं है, इतना इमोशंस कंट्रोल जो है वो आसान नहीं है यहां पर कंट्रोल करना। और यहां पर डी गुकेश, भारत का ये नया सितारा, विश्वनाथन आनंद के हाथों से जो ताज गया था भारत से 2013 में चेन्नई में, वो लौटा 2024 में सिंगापुर में। और गुकेश यहां पर बेहद खुश गुकेश यहां पर, वो जानते हैं कि ये लम्हा बहुत खास है, बहुत खास है ये लम्हा भारत के गुकेश के लिए। क्या बात है गुकेश, आपने भारत को गौरवान्वित किया है, आपने भारत का परचम एक बार फिर पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे को लहरा दिया है। बहुत बहुत बधाई डी गुकेश। ना सिर्फ एक नए युग की शुरुआत है, एक और बहुत ही अच्छा इंसान जो है वो शतरंज को आगे ले जाएगा। और यहां पर गुकेश बताते हुए कि जीत लिया है मैंने ये ताज फाइनली जीत लिया है, और अपनी चेयर को वापस ठीक करते हुए, कमाल हो गुकेश आप, कमाल हो आप।